जय श्री राम। पंडित जी, सर्वप्रथम आपका मंगलम आनंदम में पुनः स्वागत है। आपने 7 दिन जो मधुर वाणी में राम जी की कथा हमारे को श्रवण कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अब मैं चाहूंगा कि और भी लोग जो मेरे चैनल के माध्यम से आपके बारे में जान सकें और इस कथा के बारे में श्रवण कर सकें, तो थोड़ा पंडित जी आप अपने बारे में बताएं और लोगों को पता चले कि आप कौन हैं, कब से राम कथा कर रहे हैं और कैसे आपके मन में आया कि मैं राम कथा को प्रारंभ करता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देखिए, प्रभु राघवेंद्र सरकार की ऐसी अनुपम कृपा रही कि राम कथा का यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि जिसके जीवन में राम रस नहीं है ना, उसका जीवन नीरस है। राम रस जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और राम कथा भगवान की, शिव की खुद की दैवी है। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने स्वयं प्रकट की है, अपने मन में रखी है। तो ये राम कथा बहुत आनंदमय है। प्रभु की प्रेरणा से मन में बहुत था कि राम कथा करें। प्रभु ने अवसर दिया और मंगलम आनंदा में आज राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये द्वितीय अवसर है जब मंगलम आनंदा में ठाकुर जी की कथा की रचना बनी और दास को सौभाग्य मिला है कथा कहने का। पिछले वर्ष श्री शिव महापुराण कथा हमने कही, उसमें इतना आनंद रहा। 7 दिवस के अंदर श्रोता ही कथा को कहलवाते हैं। श्रोता ऐसे भक्ति में बैठते हैं मंगलम आनंदा के, महाराज आसन तक परिवर्तन नहीं करते और ऐसे एक लो लगा करके, ज्योत लगा करके कथा को श्रवण करते हैं। बड़ा आनंद आता है, हृदय से जुड़ने वाले श्रोता। यहाँ मंगलम आनंदा में मन बड़ा प्रसन्न हुआ पिछली बार। इस बार भी हमारे मुख्य यजमान श्रीमान रमेश जी तामी जी साहब का फोन आया तो बड़ा हृदय प्रसन्न हो गया कि मंगलम आनंदा में पुनः राम कथा कहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है दास को। और ठाकुर जी की यह कथा की सेवा हम विगत 2010 में हमने प्रथम कथा करी थी श्री ताड़केश्वर नाथ जी के मंदिर में। 24 दिसंबर 2010 से हमने प्रारंभ करी थी। तब से ठाकुर जी की यह भागवत, शिव महापुराण, राम कथा, नानी बाई का मायरा इत्यादि अन्य पुराण इत्यादियों का वाचन हम कर रहे हैं। प्रभु की बहुत कृपा है। और कोई भी भक्त यदि कथा करवाना चाहता है, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कथाएं, नानी बाई का मायरा, राम कथा, भागवत, शिव महापुराण, तो हमारा नंबर है 9928817588। और यूट्यूब पे चैनल है मनीष भारद्वाज के नाम से, जयपुर डालेंगे तो उस पर पूरा आ जाएगा। फेसबुक पे भी आचार्य मनीष भारद्वाज के नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी है। आप इनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और प्रभु की कथाओं का गुणगान आप श्रवण कर सकते हैं। इस वर्ष बहुत आनंद आया, इतना रस बरसा राम कथा के अंदर मंगलम आनंदा का कि मानो मिथिला और अयोध्या मंगलम आनंदा में ही उपस्थित हो गए हो। ये रस बरसता रहे। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रति वर्ष ठाकुर जी ये सुंदर अवसर प्रदान करते रहें और सभी श्रोता और हम सभी खूब आनंद को प्राप्त करें। इसी के साथ में मैं तो पंडित जी, एक मैं, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ध्यान देता हूँ और अपन तो धार्मिक स्थान पे बैठे हैं और आप एक धार्मिक पीठ पे बैठे हैं, तो आजकल के युवा पीढ़ी स्पेशली बुजुर्ग और हमारे जैसे लोग तो ठीक है, धर्म स्थान पे जाते हैं, धार्मिक भी रहते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी थोड़ा सा निगेटिव हो रही है, बहुत जल्दी पोस्ट में आ जाती है। तो उन बच्चों को आप कुछ अगर कहना चाहें अपने वाणी से, क्योंकि आपकी वाणी एक ऐसी वाणी है जो इनडायरेक्टली प्रभु की वाणी के माध्यम से आप कुछ बता रहे हैं। देखिए, युवा को जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। युवाओं से ही भविष्य का निर्माण है और भगवान श्री राम ने यही हमको प्रेरणा दी है कि युवाओं को सदैव बड़ों के साथ में रह के संस्कार सीखना चाहिए। अपने धर्म के मार्ग से कभी भी हटना नहीं चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं, हमें सनातन के साथ रहना चाहिए। हिंदू धर्म के लिए सदैव अग्रित रहना चाहिए, हर कार्य में रहना चाहिए, धार्मिक कार्यों के अंदर। और माता पिता का संग करके, गुरुओं का संग करके
हम यदि युवा अवस्था के अंदर भजन करेंगे तो ही वृद्धावस्था के अंदर भजन कर पाएंगे। इसलिए अपनी युवा अवस्था को, युवा पीढ़ी को हमारा संदेश है कि अपने बुजुर्गों के साथ रह के खूब संस्कार सीखिए, संस्कारवान बनिए और भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को सुदृढ़ बनाइए। तो इससे क्या वो जो नेगेटिव हो जाते हैं बहुत जल्दी, आप, मेरा ये मानना है कि जैसे जो आजकल के युवा है ना, हम तो क्या है कि अगर कोई नकारात्मक चीज हो जाए या फेलियर आ जाए तो हम सहन कर जाते हैं, लेकिन आजकल के युवा उसको सहन नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आजकल हम ध्यान की तरफ भी जा रहे हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, अध्यात्म तो एक जरिया है, बट और भी कोई जरिया आपने देखा हो, और आपके तो कई शिष्य भी रहे होंगे जो इन बच्चों को आपने प्रेरणा दी होगी। देखिए, ऐसे कई रहे, हमने देखा भी है, हमारे जीवन का अनुभव भी हम बताते हैं कि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, परमात्मा अनुभव का विषय है। हमको हृदय से जब तक अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक परमात्मा को हम जान नहीं सकते। किसी ने गाल पे थप्पड़ मारा तो आपको का दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द दिखेगा नहीं। दर्द जैसे अनुभव होता है, वैसे ही परमात्मा को कहा नहीं जा सकता, परमात्मा को अनुभव किया जाता है कि परमात्मा है। और जब उसको अनुभव कर लेंगे तो हमारा हृदय जो है सरल हो जाएगा। आजकल हम क्या, सुनना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते। जब तक हम वाणी को सुनेंगे नहीं बड़ों की, गुरुजनों की, तब तक हम उसका मन में उतार नहीं पाएंगे और सरल नहीं हो पाएंगे। क्रोध हमारे को कम से कम करना चाहिए। हम बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिविटी हमारे मन में आ जाती है। इसका जी। कारण यही है कि हम सत्संग में कभी बैठते नहीं हैं, सत्संगति में कभी बैठते नहीं हैं। आजकल हमारे कल्चर को बहुत खराब किया जा रहा है। जहाँ कहीं सत्संग को जाना नहीं, आना नहीं, तो इसको सुधारना बहुत आवश्यक है। संगति को सुधारिए, सब सुधर जाएगा। ओके जी, धन्यवाद मनीष महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने 7 दिन हमारे को कथा सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री आपको राधे, भी जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह भी इस वीडियो को देखें, कुछ सीखें और भैया के चैनल को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब इनको सपोर्ट देवें। इसी के साथ में जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम सुलभ तेलंग है। जय श्री राम। तो धन्यवाद पंडित जी। और श्रोताओं, आपने सुना पंडित जी को, तो अगर आप भी पंडित जी से कथा करवाना चाहते हैं जैसा हमने लाभ लिया, तो कृपया, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल डाल दूंगा, तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।